तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोटा ऑप्शन क्या है, नोटा ऑप्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और नोटा ऑप्शन पहली बार कब यूज किया गया था और नोटा ऑप्शन को कैसे लाया गया, नोटा ऑप्शन कितने हद तक इलेक्शन के रिजल्ट को इम्पैक्ट करता है और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि नोटा ऑप्शन को इंट्रोड्यूस होने के बाद भी इसमें क्या क्या कमियां हैं और इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नोटा ऑप्शन क्या है। जब भी कोई वोटर वोट करने जाता है तो उसके पास कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज का ऑप्शन होता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट कर सकता है और अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट नहीं करना चाहता है तो उस पर्सन के पास नोटा का ऑप्शन होता है कि वो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नोटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने राइट टू वोट को एक्सरसाइज कर सकता है। तो इसी ऑप्शन को हम नोटा ऑप्शन कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में नोटा ऑप्शन को कैसे इंट्रोड्यूस किया है। नोटा ऑप्शन को इंट्रोड्यूस पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद किया गया। पीयूसीएल मींस पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ये एक नर्सिंग फील्ड का एक एसोसिएशन है जिसने पब्लिक के इंटरेस्ट में सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हुए कहा कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो सभी पॉलिटिकल पार्टी से डिससेटिस्फाइड है तो उसे नन ऑफ द अबव का ऑप्शन भी दिया जाए। बेसिकली नोटा ऑप्शन सबसे पहले अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया गया था जब पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 27 सितंबर 2013 को लीजेंडरी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट सभी इलेक्शन कमिटीज को ये ऑर्डर देती है कि इलेक्शन के दौरान जितनी भी सारी ईवीएम्स हैं, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे जितने भी इलेक्शन होते हैं उन सभी की ईवीएम्स में नोटा के ऑप्शंस को इंसर्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल डिसीजन में रीजनिंग देते हुए कहा कि जनरल पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है कि अगर जनरल पब्लिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से और उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो नोटा ऑप्शन जनरल पब्लिक को, वोटर्स को ये ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि वो अपने डिसकंटेंट और डिससेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए नोटा ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और ये नोटा ऑप्शन सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक ट्रू पिक्चर को भी रिप्रेजेंट करेगा और इससे पॉलिटिकल पार्टीज बाद में अपने कैंडिडेट्स को चेंज भी कर सकती हैं और पॉलिटिकल सिस्टम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा, इलेक्शन रिजल्ट ट्रांसपेरेंट होंगे और साथ के साथ ये धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम को क्लींस करने का भी काम करेगा। अब जानते हैं कि नोटा ऑप्शन को इंडिया में सबसे पहले कब यूज किया गया था। नोटा ऑप्शन को 2013 में 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी के असेंबली इलेक्शंस में यूज किया गया था। 4 स्टेट हैं छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, एमपी एंड दिल्ली और इसके बाद 2014 के जनरल असेंबली इलेक्शंस में भी नोटा ऑप्शन का यूज किया गया था। अब डिस्कस करते हैं कि नोटा ऑप्शन को क्यों लाया गया। अगर नोटा ऑप्शन सिंपली वोटर्स को या जनरल पब्लिक को ये ऑप्शन देता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट ना करें तो ऐसा तो जनरल पब्लिक या वोटर तब भी कर सकता है कि वो सिंपली वोट देने ही ना जाए तो उसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से भी जनरल पब्लिक ये बता सकती है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करना चाहते हैं और अपना एंगर शो कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये कोई राइट मेथड नहीं है कि हम वोट ही ना दें। अगर जनरल पब्लिक या कोई वोटर वोट ही नहीं देने जाता है तो इससे डायरेक्टली ये नहीं पता चलता है कि जनरल पब्लिक या वोटर सारे पॉलिटिकल पार्टी से डिससेटिस्फाइड है और वो किसी को नहीं चुनना चाहता है, बल्कि इसके पीछे और भी कई सारे रीजन हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। अगर हम नोटा ऑप्शन को यूज करते हैं तो सबसे पहले तो हम वोटर्स की और जनरल पब्लिक के राइट टू वोट को सेफ रखेंगे, उन्हें राइट देंगे कि वो जाएं पोलिंग बूथ पर अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि नोटा ऑप्शन को क्लिक करके और नोटा पे वोट करने के बाद तो जनरल पब्लिक सीधे और डायरेक्ट शब्दों में ये एक्सप्रेस करती है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए वो नोटा ऑप्शन को चुन रहे हैं। इसके पीछे कोई और रीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि पब्लिक चाहती नहीं कि वो अपना कंफर्ट छोड़ के पोलिंग बूथ पर जाए और वोट करे या फिर लोगों के पास टाइम नहीं है वोटिंग करने के लिए या कोई और रीजन। तो नोटा ऑप्शन सिंपली पब्लिक के डिससेटिस्फेक्शन को शो करता है और बताता है कि वो किसी भी प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी पर ट्रस्ट नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटा के बारे में क्या कहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि नोटा के इंट्रोड्यूस होने के बाद भी इलेक्शन के रिजल्ट पर नोटा का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर नोटा ऑप्शन को हाईएस्ट वोट मिलते हैं तब भी सेकंड हाईएस्ट वोट जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो विनिंग कैंडिडेट मानी जाएगी। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ नोटा ऑन इलेक्शन रिजल्ट। अगर हम देखें तो 2013 में जब नोटा को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तब से लेकर अब तक जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीता है वैसे वैसे नोटा ऑप्शन को बहुत पॉपुलरिटी मिली है। लोग जो भी पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाइड नहीं है वो धीरे धीरे नोटा ऑप्शन की तरफ मूव कर रहे हैं और नोटा ऑप्शन के थ्रू अपना डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं। कई बार तो कई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में नोटा ऑप्शन का जो परसेंटेज है वो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी को मिलने वाले वोट परसेंटेज से भी काफी ज्यादा था। मीन्स कई सारे स्टेट इलेक्शंस में नोटा को 3rd या 4th पोजीशन में मेजोरिटी वोट मिले हैं। मीन्स कई सारे स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट में नोटा को 3rd या 4th हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज मिला है। अगर हम लोकल लेवल पे भी देखें तो कई सारे विलेज या पंचायत के इलेक्शंस में कई बार वोटा को मेजोरिटी वोट मिले हैं, मतलब हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज मिला है। मीन्स मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स जो है वो लोकल लेवल पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सेटिस्फाइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।